हेलो एंड वेलकम टू आर्ट इटर्स। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और बिना टाइम वेस्ट किए आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस तरह की जो रेडीमेड स्टेंसिल्स होती हैं उनको हम घर पे कैसे बना सकते हैं। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, ऑनलाइन परचेज़ किया था, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती हैं। ये 150 या 200 ऐसे आती हैं एक शीट इसकी। तो हम लोग चलिए सीखते हैं कि आज कैसे घर पे इसे इतने पैसे नहीं खर्च करके खुद से बनाना सीखते हैं इसे। ये मेरी कुछ होममेड स्टेंसिल हैं और उनसे बने कुछ प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दो ताकि मेरी सारी वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। तो ये मैंने स्टेंसिल अपने से बनाया था पहले, जिसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मैंने OHP शीट पर बनाया था। ये देखिए, तो इस तरह की जो सारी स्टेंसिल है, शायद आपको ये दिख नहीं रही है सही से, ये बटरफ्लाई की शेप की है और लीफ है। और इस तरह की OHP शीट आती है, आपको आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। अराउंड 5 रुपीज़ एंड 3 रुपीज़ ऐसे आ जाती है ये। और ये फोम शीट होती है, ये भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी स्टेशनरी पे, तो आप इसे ले लो। और अगर ये भी नहीं तो आप स्टिक फाइल्स जो होती हैं इस तरह की, तो आप इससे किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं है कि वो ट्रांसपेरेंट ही हो। और इस तरह के मैंने गूगल से कुछ स्टेंसिल पैटर्न निकाल लिए हैं। आप गूगल पे जब सर्च करोगे स्टेंसिल पैटर्न तो वो निकल जाती है। ये देखो, ये बटरफ्लाई वाली मैंने इसी से कट की थी, लेकिन उसका जो पेपर है वो मैंने निकाला नहीं क्योंकि मैंने छोड़ दिया ऐसे ही। और ये लीफ वाली मैंने इस वाले लीफ से बनाई थी। तो चलिए, इस तरह के आप प्रिंट पहले ले लो अपने पसंद की, आपको जो सी भी प्रिंट अच्छी लगे आप गूगल पे बस स्टेंसिल पैटर्न लिख के सर्च करो और उसे निकाल लो, प्रिंट आउट निकलवा लो उसका। और फिर इस तरह से मैंने फ़ाइल लिया है। अभी मैं आपको पहले फ़ाइल पे बना के दिखाऊंगी कि आप कैसे इसे बना सकते हैं। और ये डिटेलिंग नाइफ़ होती है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसी तरह की नाइफ़ चाहिए होगी। और इसके साथ कुछ ब्लेड भी आते हैं इस तरह के। और नाइफ़ आपकी बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, अगर वो शार्प नहीं होगी तो वो अच्छे से कट नहीं पाएगी स्टेंसिल आपकी। तो आप ध्यान दें कि नाइफ़ आपकी बिल्कुल शार्प हो। तो इस तरह से मैंने नाइफ़ ले ली है और अभी पहले मैं फ़ाइल को बीच से इस तरह से अलग कर लेती हूँ। उसके बाद एक शीट को मैं लेके इसके ऊपर उसके बाद मैंने इस तरह का फ़ाइल वाला वो लिया, एक शीट ले ली और उसके बाद इसके ऊपर रखा पैटर्न के ऊपर। और फिर अच्छे से मास्किंग टेप से आप इसको फिक्स कर लीजिए ताकि जब आप इसको कट करिए तो ये हिले नहीं। और नीचे एक मैंने ग्लास का पीस रखा है ताकि जब भी मैं काटूँ तो कुछ भी ऐसा सरफेस ना हो कि वो कट जाए। और फिर इस तरह से धीरे धीरे आपको एक एक डिज़ाइन करके इसको काटना है, ठीक है। थोड़ी सी आपको परेशानी होगी क्योंकि छोटा डिज़ाइन अगर आप ले रहे हैं शुरू में तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन मुझे ये वाला चाहिए था क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसका पार्ट 1 बनाया हुआ है। अगर आप लोगों को वो भी देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। उस बार भी मैंने बहुत सारी स्टेंसिल बनाई थी। और उसके बाद इसी तरह से आपको धीरे धीरे करके इसे काटना है और मैं ऐसे दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। और ये बहुत आसानी से घर पे बन के रेडी हो जाती है, बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर आप छोटा छोटा पैटर्न ले रहे हो ना तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है छोटे छोटे पार्ट्स को काट के अलग करने में, लेकिन अगर आप एक बार बैठोगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद जैसे इस तरह का ही देखिए डिज़ाइन पूरा जो मैं अभी कट कर रही हूँ तो यही चल रहा है। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप कैसे छोटे से डिज़ाइन से भी पूरा बड़ा डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे इसको तो मैंने पूरा काट कर लिया। उसके बाद जो 2 साइड के और डिज़ाइन दिख रहे हैं तो इसको मैं ना थोड़ा सा बस कट करूँगी ताकि मैं इसी पैटर्न को फिर आगे जहाँ भी चलाना है मैं इसी तरह से चलाती जाऊँ। पूरा काटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और छोटा डिज़ाइन है तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा लग जाएगी। तो इसीलिए आप इसको ना छोटा सा एक पैटर्न काट लीजिए, जैसे एक फ्लावर और 2 साइड के लीफ हमें काटना है जो डिज़ाइन है, ताकि उसको ही आगे फिर हम कंटिन्यू करें, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को इसको यूज़ करके भी दिखाऊंगी कि इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स को कैसे एनहांस कर सकते हैं। तो इसलिए आपके पास स्टेंसिल होना ज़रूरी है अगर आप आर्टिस्ट हो तो, मतलब अच्छा रहता है, बहुत अच्छा कोई भी डिज़ाइन बनता है। फिर इस तरह से इसको निकाल लीजिए और जो भी इसमें एक्स्ट्रा पार्ट्स लगे
लगे होते हैं तो उनको आपको हाथ से इस तरह से अलग करना होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं कि आप डिज़ाइन पूरा ख़राब कर दीजिए, नोच दीजिए, ध्यान देके कि कौन सा हमें हटाना है, कौन सा रखना है, उसको धीरे धीरे करके आप इस तरह से रिमूव कर लीजिए, ठीक है। रिमूव करने के बाद बिल्कुल हमारी जो स्टेंसिल होती है ना, वो रेडीमेड की तरह ही बन के रेडी हो जाती है और बिल्कुल काम भी वैसे ही करती है रेडीमेड की तरह। तो इस तरह से मैं इसको धीरे धीरे करके अलग कर रही थी। तो चलिए अभी सभी को अलग कर लेते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि उसको कैसे यूज़ भी करते हैं। इसको मैंने अभी रिसेंटली यूज़ भी किया है, तो अभी मैं आप लोगों को इसको कट करके दिखाती हूँ। होममेड ही स्टेंसिल ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसमें ना ज़्यादा स्टेंसिल के पैटर्न मिलते नहीं हैं अगर आप लोकल शॉप पे देखोगे तो इसलिए मैं इस तरह के गूगल से ही प्रिंट आउट निकालती हूँ, और प्रिंट आउट आपको अराउंड 10 रुपीज़ में निकल जाता है। अगर आपके पास अपना खुद का प्रिंटर है तो और आसानी से ही घर पर निकल जाता है। तो इस तरह से मैंने देखिए बस और बस इस वाले डिज़ाइन को बस इतना बड़ा कट किया है ताकि मैं इसी डिज़ाइन को कंटिन्यू कर सकूँ, और इतना लंबा मुझे काटने की ज़रूरत नहीं है सेम पैटर्न। तो मैं जहाँ पे भी इसको बनाना होगा ना, तो मैं इसी डिज़ाइन को ऐसे उठा के फिर से एक बार लगाऊंगी, फिर उठा के ऐसे रखूँगी और फिर दोबारा मैं पेस्ट फिल करूँगी या फिर पेंट फिल करूँगी, ठीक है। तो आप इसमें टेक्सचर पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको 3D डिज़ाइन चाहिए तो, और अगर आपको 3D नहीं चाहिए तो आप पेंट्स भी डायरेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने 3 डिज़ाइन बना के रेडी कर लिया है, और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए करके दिखाते हैं। तो इस तरह से मैंने ट्रे लिया है और ट्रे के ऊपर मुझे इसको टेक्सचर पेस्ट लगाना है, ठीक है। तो मैं इस तरह से टेक्सचर पेस्ट ले रही हूँ। मेरे पास अभी होममेड जेस होता तो मैंने उसका ही यूज़ कर लिया। अगर आप लोगों को जानना होगा कि आप घर में कैसे मॉड पॉज ग्लू, टेक्सचर पेस्ट, जेसो, ये सारी चीज़ें बना सकते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख लीजिए और खुद का जेसो और टेक्सचर पेस्ट भी घर पे बना लीजिए। फिर साइड में मास्किंग टेप बिल्कुल लगाइएगा और इस तरह से इसको हटाइएगा। मास्किंग टेप अगर आप नहीं लगाइएगा तो आपका पैटर्न जो आप कंटिन्यू कर रहे हैं वो ख़राब हो सकता है अगर वो ज़रा सा भी हिल जाए तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आप एक मास्किंग टेप लगा लीजिए और उसको अच्छे से सिक्योर कर लीजिए, ताकि आप उसको जब इस तरह से पेस्ट फिल करें तो वो हिले नहीं। आपकी स्टेंसिल अगर हिलेगी तो आपका पैटर्न ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। तो इसलिए आप इस तरह से इसको फिल करिए धीरे धीरे, और एक्स्ट्रा जो पार्ट्स हैं टेक्सचर पेस्ट के उसको इस तरह से निकाल लीजिए, ठीक है। और उसके बाद इसको धीरे से उठाइए, तो देखिए कितने अच्छे से काम करिए, और जो एक्स्ट्रा कहीं कहीं पे फिल हो जाता है उसको इस तरह से खुरच के किसी भी चीज़ की हेल्प से हटा लीजिए। और फिर मैं इसी तरह को कंटिन्यू करी थी, इसी पैटर्न को इस पर। तो इस तरह से अब मैंने मतलब बनाना स्टार्ट किया था। तो इसमें ना बहुत मज़ा आता है जब आप इसको मतलब बनाते हो, तो ना बहुत ज़्यादा ये ना थेरेप्यूटिक लगता है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं इसे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने अपनी पूरी ट्रे रेडी कर लिया था। इस पे पूरे पे मैंने स्टेंसिलिंग की थी और कितना ज़्यादा इसका लुक एनहांस हो गया है ना। अब इसको थोड़ा सा पेंट से हाईलाइट कर देंगे। ये ट्रे मैंने रिसेंटली बनाई थी, दिवाली ब्लू ट्रे। तो अगर आप लोगों को इसका डिटेल वीडियो देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। इसे थोड़ा सा साइड से हाईलाइट करी हूँ। और ये ट्रे भी होममेड है, बिल्कुल मैंने पेपर मैशे से बनाया था। अगर आप लोगों को वो भी देखना होगा तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, वहाँ से आप जाके देखिएगा। तो इस तरह से स्टेंसिल करने के बाद आपका कोई भी प्रोजेक्ट बहुत प्यारा लगने लगता है, बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगता है। और ये देखिए ट्रे बिल्कुल रेडी हो गई थी और ये कितनी प्रिटी लग रही है ना। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं स्टेंसिल को, और अपने प्रोजेक्ट को एनहांस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने पहले और कौन कौन से स्टेंसिल्स बनाया था, जो कि होममेड मैंने खुद से ही बनाया था पहले। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो कौन से स्टेंसिल थे, और उनसे भी मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए। तो चलिए मैं आप लोगों को बोर्ड का पीस लिया है और इस पर मैं स्कल्पचर पेस्ट लगा के चेक करती हूँ कि कैसा अच्छा ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो चलिए इस तरह से मैंने पूरा स्कल्पचर पेस्ट इस पर लगा दिया। अब इसे हटा के देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आया है इसका। ये देखिए, वाओ, ये कितना प्यारा इसका पैटर्न आया है इस पर पूरी तरह से। और ये ना बहुत अच्छे से एकदम जैसे हम लोग मार्केट वाले स्टेंसिल यूज़ करते हैं वैसे ही यूज़ करने में बहुत एकदम ईजिली यूज़ कर सकते हैं इसे। और इस तरह से मैंने सारी यूज़ कर लिया और अराउंड ये 10 रुपीज़ में बन जाती है। बहुत ज़्यादा लो बजट है, आराम से आप बना सकते हैं इसे घर पर। बस और बस आपका ब्लेड जो है वो एकदम शार्प होना चाहिए। और इस तरह से मैंने अपने लीफ वाले को भी चेक किया और ये थोड़ी थिक थी तो इसमें और ज़्यादा प्यारा पैटर्न आ रहा था। तो चलिए इसे भी अब हटा के देखते हैं कि कैसा आया है ये। वाओ, ये भी बहुत अच्छे से, ये देखिए आप इसकी डिटेलिंग। अब इस पर मैं थोड़ा सा ना अच्छे से पैटर्न बना।
तो चलिए अब मैं अपने सारे प्रोजेक्ट को पेंट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने अपने सारे प्रोजेक्ट को अच्छे से पेंट कर दिया। और अगर आपको जानना हो कि मैंने इसे कैसे डिज़ाइन किया और कैसे पेंट किया और मैं इसका आगे अपने किस प्रोजेक्ट में क्या यूज़ करने वाली हूँ, तो आप ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो, ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपके पास मेरे वीडियो की अपडेट ज़रूर से ज़रूर सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।